हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोध डिजिटल क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, ठीक है। तीसरा है अनिश्चयवाचक, उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक, और एक है सट्टा निजवाचक। ठीक है, ये इसके 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब पुरुषवाचक क्या है, उसकी परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा शब्द खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम, ये वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तुम और आप, ये सुनने वाले के लिए यानी कि जो सामने वाला होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह, वह, ये, वे किसी और व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसके आगे आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। यह पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। अब उत्तम पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला या लिखने वाला खुद के बारे में बताने के लिए करता है, यानी कि जिसमें व्यक्ति अगर खुद के बारे में कुछ बता रहा है, उस खुद के बारे में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे व्यक्ति, ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हमारी, हम, हमारा, हमें आदि, ये जो सारे शब्द है ये उत्तम पुरुष में आते हैं। अब उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण, जैसे मैं, इसमें जो ये शब्द है मैं यानी अपने खुद के बारे में बताया जा रहा है, ये जो है ये सर्वनाम है यहाँ। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम जो कि खुद के बारे में बता रहा है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मैं स्नान करना चाहता हूं। दूसरा है मेरा, यहाँ पर जो मेरा खुद के बारे में बता रहा है ना, ये मेरा शहर जोधपुर है, यानी कि जो खुद के बारे में बताया, जिस वर्ड में या जिस शब्द में जो कहने वाला होता है वो खुद के बारे में बताता है, उसमें उत्तम पुरुष होता है। अब है दूसरा मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, यानी कि सामने वाला एक वक्ता होता है, दूसरा सुनने वाला होता है, यानी एक व्यक्ति जो वक्ता होता है सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि। मध्यम पुरुष के उदाहरण है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ये जो आपको है ये यहाँ मध्यम पुरुष है। फिर तुम मुझे पसंद हो, तुम जो ये शब्द है ये यहाँ मध्यम पुरुष है। अब है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है तब इस सर्वनाम का प्रयोग
होता है। यानी कि जिस सर्वनाम में व्यक्ति एक वक्ता होता है, एक सुनने वाला होता है, उन दोनों के बीच बात हो रही है, वो किसी अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर अन्य पुरुष लगता है। उसके लिए वह, यह, वह आदि शब्द, वे आदि का प्रयोग किया जाता है। और इसके उदाहरण है वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ वह जो शब्द है यह अन्य पुरुष है। फिर मैंने आपको बताया था, अच्छा ये इसके साथ में ये अब है जो सर्वनाम के 6 भेद थे, उनमें पहला था पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दर के या समीप वस्तु, व्यक्ति, प्राणियों या स्थान, घटना, व्यापार की निश्चितता का जिक्र हो, उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों से किसी भी चीज के बारे में निश्चित जो बात हो, उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चितता हो किसी बात पर। जैसे यह, ये, उस, इस, वे आदि। इस सर्वनाम के तहत यह और वह आते हैं, और यह पास की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी पास में अगर कोई वस्तु है जो निश्चित है, उसके लिए यह, और अगर दूर है जो निश्चित है, उसके लिए वह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न होता हो, अर्थात वह शब्द जो वस्तु या पदार्थ के निश्चित होने का बोध नहीं कराता। यानी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कोई निश्चितता न हो, उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। अब है आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों में कोई प्रश्न छिपा हुआ, यानी कुछ पूछने के लिए, अगर कुछ जानने के लिए अगर कोई शब्द दिया गया है, तो उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसका, किसकी, कौन, क्या, कहां आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कौन का प्रयोग सजीवों हेतु व क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए किया जाता है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता हो, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी के भी बारे में अगर संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे संबंधवाचक कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। यानी कि दो वर्ड है या कोई दो, अगर कोई दो वर्ड या कोई दो लाइन है, उनको जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसका, जो, कि, जो, सो, जितना, उतना आदि। ये जो शब्द है, ये दो वर्ड को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यहां पे संबंध बताने के लिए कि इन दोनों में क्या संबंध है, उनके संबंध को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब है निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता है, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। यानी कि निज यानी खुद के बारे में, अगर जिन शब्दों में खुद से संबंधित अगर कुछ भी है, तो उसमें निजवाचक सर्वनाम आता है। जैसे आप, सभ्य, खुद, अपना, हमारा इत्यादि। ये जो सारे है, ये निजवाचक सर्वनाम में आएंगे, जिसमें खुद से संबंधित कुछ होगा। तो ये थे अपना सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।